हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर के डीप टू इमोशंस क्या हैं आफ्टर होली। क्या है इम्पैक्ट आफ्टर होली, क्योंकि होली पूर्णिमा को होती है। तो एज यूजुअल पूर्णिमा पे भी हमारे जो ग्रह दशा होती हैं, जो प्लानिटरी जो सिस्टम होता है वो भी चेंज होता है। और काफ़ी दिन भी हो गए रीडिंग हुए, तो आज करते हैं रीडिंग। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हैं फीमेल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी है, साथ ही ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, या जिन लोगों का किसी पर क्रश है, या जिन लोगों ने अभी भी अपने प्यार का इजहार अपने पार्टनर को नहीं किया, या जिन लोगों को लगता है कि समवन इज कमिंग इन हर और हिम लाइफ, और वो उनके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही नजर आ रहा है, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फुल मून। सबसे पहले फ्लेम कैंडल की जो कैंडल बड़ी अच्छी फ्लो कर रही है आज भाई, अच्छी एनर्जी आएंगी। तो प्लीज सबसे पहले कैंडल के फ्लेम पर फोकस कर लीजिए। मुझे लगता है ट्विन फ्लेम वालों के लिए भी रीडिंग हो सकती है। देखिए ट्विन है इसमें आज, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ दीज आर द टू थ्रेड्स इन वन कैंडल। चलिए फ्लेम पर फोकस करिए और अपने पार्टनर का लीजिए 3 बार नाम याद करिए। और हाँ, जैसा कि मैं कहती हूँ बार बार आप लोगों को, सबसे पहले याद करिएगा उन मोमेंट्स के बारे में जो मोमेंट्स आपके और आपके पार्टनर के बीच सबसे प्यारे थे, सबसे प्यार भरे थे, जिनमें आप दोनों की लवी डवी फीलिंग्स थी। तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आएगी। मे बी कि यूनिवर्स का बहुत अच्छा इशारा आपको मिले इस रीडिंग के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थोड़ा क्लेंज कर लेते हैं डेक को। और होली आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से मनाई होगी, बहुत इंजॉय किया होगा अपने अपने लव वंस के साथ में। जिन्होंने नहीं किया लव वंस के साथ में, उनके बारे में पता करते हैं कि ऐसा क्या था कि आप लोग उन चीज़ों को नहीं कर पाए थे। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आपके इमोशंस चेक करेंगे कि क्या है आज आपके डीप टू इमोशंस। तो प्लीज़ रीडिंग को ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा हर वर्ड्स को समझने की। और अगर आप में किसी को भी ऐसा लगता है कि रीडिंग समझ नहीं आती, या कोई शब्द या कोई वर्ड आपको लगता है वो स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं है, कुछ अलग है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं समझने के लिए। चलिए चेक करते हैं आपके पहले सबसे पहले आपके इमोशंस क्या हैं आज। स्मोक आ रहा होगा सभी को, सभी की हीलिंग हो रखी होगी। चलिए दोबारा से मैं कर देती हूँ एक बार। चलिए तो मैं फुल कार्ड पुल कर लेती हूँ। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है हमारा यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून, देन है हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, देन है हमारा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसके बाद है हमारा 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग नई नई बिगनिंग है किसी किसी के काम में। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का नया नया काम है, नई नई जॉब है। मे बी कुछ लोगों के ट्रांसफर भी हुए हैं, और कुछ लोगों ने नई नई ज्वाइनिंग की है अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग। कुछ लोग अपने लाइफ में थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ ना कुछ गुड न्यूज यहाँ पर मिली है, ऐसी भी फीलिंग मुझे आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ मैजिकल चेंजेस हुए हैं कुछ लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिले हैं कुछ काम करने के लिए। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों की शादी भी पक्की हुई है, और मे बी कि कुछ लोगों ने अभी अभी रिसेंटली कुछ ना कुछ बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पर किया है। फिर है हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, देन हमारा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज है, नया नया काम है, लेकिन नए नए काम में कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल की सिचुएशन है कुछ लोगों की यहाँ पर। कुछ लोग मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों को ऑप्शन भी मिले हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी कुछ नया ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। ये आपके काम के लिए भी हो सकता है, या आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं है, कुछ लोगों का अनसेटिस्फेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। कुछ लोगों को नए ऑप्शंस की तलाश है, और कुछ लोग सिचुएशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के साथ में वो सिचुएशन है कि वो सिचुएशन में स्टक भी हो सकते हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन जो दिखाई दे रही है कि वो किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। आप शायद अपने में भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
कुछ लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर उनको छोड़कर जा रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है उनके पार्टनर ने उनसे मूव ऑन कर लिया है। तो कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी भी पिक हो रही है कि कुछ लोगों के जो इमोशंस है वो इस टाइम पे ऐसे हैं, उन्हें लग रहा है कि जो उनके पार्टनर है वो उनको छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर तो नहीं चले गए हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा भी, और कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा भी है कि शायद आप कहीं पे वर्किंग है तो आप में से कुछ लोग अपनी जॉब को भी चेंज करना चाहते हैं, मे बी कि कुछ लोग जॉब छोड़ के अपने बिजनेस के लिए भी ट्राई कर रहे हो यहाँ पे। तो ऐसी भी फीलिंग, ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम निकालते हैं आपके पार्टनर के डीप टू इमोशंस क्या है आपके लिए। एज आई सेड टू यू कि मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो रीडिंग है ये हमारी एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर के लिए भी है। ये रीडिंग हमारी आपके स्पाउस के लिए भी हो सकती है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है। स्पाउस से डिस्टेंस से मतलब मेरा है कि यदि आपके कोई स्पाउस हैं वो आपसे लॉन्ग रिलेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपका किसी तरह से झगड़ा हो गया है या कोई ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, और उन लोगों के लिए भी स्पेसिफिक किसी जेंडर के लिए नहीं, अगर आप मेल है तो आपके फीमेल के लिए है, अगर आप फीमेल है तो आपके मेल के लिए रीडिंग होगी। चलिए तो अब हम चेक करते हैं आपके पार्टनर के डीप टू इमोशंस क्या सोचते हैं वो आपको लेके, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या वो प्लान कर रहे हैं आपके लिए। देखिए कार्ड खुद से गिर गया भाई। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारी रीडिंग को। प्लीज यूनिवर्स टेल मी, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी इसी वक्त पर, क्या है उनकी फीलिंग्स मेरे पार्टनर के लिए, क्यों मेरे पार्टनर डेस्परेट हैं, मेरे पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, सॉरी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग है उनको लेकर, क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में। जस्ट टेल मी द यूनिवर्स। तब तक आप भी अपने मन में अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, तो आपकी जो फीलिंग्स है ना वो एक्यूरेट आपकी एनर्जी मुझसे मिलेगी। और एनर्जी को ज़्यादा मैच करने के लिए प्लीज़ बहुत अच्छा होगा कि एनर्जी एक्सचेंज के लिए सबसे अच्छी बात होगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर सकते हैं। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप मुझसे बस ये 2 तरीके हैं विदाउट पेमेंट। तो आप 2 ही तरीके हैं कि आप मुझसे मर्ज कर सकते हैं अपनी एनर्जी को, कि आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है। ओके, देखिए द सन का कार्ड है हमारा, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर। देन है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन है हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है भाई यहाँ पर तो आज। देन है हमारा द हेरोफेंट का कार्ड है, 1 कार्ड और पुल कर लेती हूँ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, देन है हमारा एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो देखिए आप में से कुछ लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर उनको छोड़कर चले गए, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में बहुत अच्छी बिगिनिंग की, एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में नई नई शुरुआत है। कुछ लोगों के पार्टनर को इतनी फ्रूटफुल एनर्जी इस टाइम पे मिले, कुछ लोगों के पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हुई इस टाइम पे, मे बी उनको कोई बहुत अच्छी जॉब मिली है, मे बी कि जो आपके पार्टनर है उनको कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक रॉयल ट्रीटमेंट जैसा ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है इस टाइम पे। मे बी ये किसी रिलेशनशिप के थ्रू हो सकता है, मे बी कि किसी उनके वर्किंग फील्ड में हो सकता है, या मे बी आप में से अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में डील कर रहे हैं तो हो सकता है उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हों। यानी कि लाइफ में कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के सेलिब्रेशन जैसी एनर्जी है, गॉड की ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है, या मे बी जिस भी काम के लिए वो जा रहे हैं उस काम में उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, गॉड की प्रोटेक्शन की एनर्जी, सन की एनर्जी है। तो उनको कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक बहुत अच्छी एनर्जी को फील कर रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी एनर्जी है। उसके बाद भी हम आपके और ज़्यादा आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस में हम जाते हैं, तो किसी किसी के जो पार्टनर हैं वो अभी भी कन्फ्यूजन की स्टेट में है, वो नहीं कोई डिसीजन ले पा रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस होने के बाद भी डिसीजन मेकिंग उनका बहुत पुअर है, वो किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, या उनके काम को भी लेके, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर के पास सारी चीजें हैं, सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं वो सिचुएशन में स्टक है। मे बी आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ हो, और उसके बाद भी उनकी लाइफ में ऑप्शन बहुत सारे हैं, वो खुश भी हैं, चीजें भी हैं, चीजें उनको फेवर भी कर रही है, नेचर उनको फेवर कर रहे हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है। लेकिन आपके पार्टनर फिर भी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं, मे भी हो सकता है वो आपकी तरफ देख रहे हों। कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी है वो यही शो कर रही है कि वो सब कुछ होने के बाद भी, काम होने के बाद भी, बिजी होने के बाद भी कुछ चीजों को सर्च करने में लगे हुए हैं। मे बी वो आपको ही सर्च कर रहे हैं।
4 ऑफ पेंटिकल से आपके जो पार्टनर है इस टाइम पे अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। वो आपसे, आपके जो पार्टनर है वो अपने इमोशंस को डीपली आपसे हाइड कर रहे हैं। वो क्यों हाइड कर रहे हैं ये भी कारण हम जानेंगे आगे। हेरोफेंट की एनर्जी है, फिर आपकी किंग ऑफ कप्स एंड देन हमारा एस ऑफ कप्स। देखिए जो आपके पार्टनर है कहीं ना कहीं उन्होंने मन तो बनाया है, वो आपसे बात में भी हो सकता है वो नेक्स्ट 5 वीक्स के अंदर आपसे बात करें। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है कि जिनके पार्टनर उनसे नाराज है, नेक्स्ट 5 वीक्स में वो उनसे बात भी कर सकते हैं। फिर वो कुछ लोगों के पार्टनर का ऐसा भी नजर आता है कि वो आपसे प्यार भरी बातें तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। तो कुछ लोगों के जो पार्टनर है यहाँ पर एक्सप्रेसिव नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस टू यू, कि जिससे वो आपको अपनी बातें समझा सकें। या मे बी कि हो सकता है यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी हुई हो कि आपका उनसे झगड़ा हो गया हो, आपने कह दिया मैं तो आपकी तरफ देखूंगी भी नहीं, या आपके पार्टनर ने कुछ बहुत ज्यादा बोल दिया लेकिन अब वो आपका सामना नहीं कर पा रहे। ऐसी सिचुएशन में स्टक है कि उनको नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे आपसे डील करे, कैसे आपसे बात करे। हाँ, लास्ट में हमारा एस ऑफ कप्स है, दोबारा से आपके साथ में प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं। जिन लोगों की यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मे बी कि उनकी कोई मीटिंग हो, जिन लोगों का यहाँ पर ये लगता है कि सिर्फ आपके क्रश है, तो हाँ जी वो आपके क्रश नहीं, वो आपके लवन बनना चाहते हैं। वो आपको अपने इमोशन शो करेंगे बहुत जल्दी, वो आपके इमोशंस को शो करना चाहते हैं। जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ वो क्रश है, तो वो सिर्फ आपके क्रश नहीं है, वो आपका प्यार भी है। मे बी कि वो सेम फीलिंग आपके लिए रखते हैं और आपको अपने प्यार से प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो कुछ लोगों के पार्टनर और बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे से रिसीव हुई है कि आपके पार्टनर को गॉड की ब्लेसिंग मिल रही है, सन की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, काम के नए नए ऑप्शंस उनको मिल रहे हैं, बावजूद उसके वो आपको देख रहे हैं। उनका मन नहीं है कहीं पर भी, कुछ इमोशंस अपने हाइड करके रखे हैं उन्होंने, लेकिन जल्दी ही वो तैयारी में आपको अपने इमोशन शो करने की, जल्दी से आपके पास आने की। तो कुछ लोगों के पार्टनर को नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे अपने प्यार के इमोशंस को आपको दिखाइए। देखिए एक जनरल सी रीडिंग होती है, ये हमेशा जनरल रीडिंग की मैंने आपको, अगर आप में से ये रीडिंग किसी को भी मैच होती है बहुत अच्छी बात है, जिनको मैच नहीं होती वो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। क्योंकि देखिए एक रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और नेम और डेट का यहाँ पर नहीं पता होता, तो कई बार ये होता है जोड़िक साइन के अकॉर्डिंग या टाइमलेस रीडिंग होती है। तो टाइमलेस रीडिंग में चांसेस मोर देन 80% चांसेज होते हैं कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस रीडिंग को आप तक पहुंचाते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करिएगा। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ये रीडिंग आपसे मैच डेफिनेटली, इसमें अगर 100 बातें आपसे मैच नहीं करी तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 60% बातें आपसे मैच कर रही हैं। रीडिंग को क्लेम कर दीजिए। ज़्यादा जानने के लिए चैनल को फॉलो करिएगा, मैं यहाँ पे रीडिंग लेके आती रहती हूँ। आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहिए अच्छी अच्छी चीज़ों को। थैंक यू एवरीवन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।